प्रश्न 301। दिन भर की गई सेवा और सिमरन के द्वारा हमारा बर्तन कैसे साफ होता है? जैसा कि आप जानते हैं, सिमरन उन सभी दुनियावी विचारों को दूर करने में हमारी सहायता करता है जिनकी हमें दिन रात चिंता रहती है। संत मत पर चलने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। अगर हम संत मत पर चलते हैं तो असल में आपके अंदर और ज्यादा नम्रता आ जाती है। तब हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि परमपिता के सामने हमारी कोई हस्ती नहीं है। फिर हम अपनी हस्ती बताने के लिए इस रचना से उदाहरण नहीं ढूंढते। तब हम तुलना के लिए केवल परमात्मा की तरफ देखते हैं। हमें केवल तभी आती है जब हम तुलना के लिए संसार की ओर देखते हैं। मैं उससे बेहतर हूं, मेरे पास उससे बहुत ज्यादा धन संपत्ति है। तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ अपनी तुलना करते हैं, तब भजन सिमरन की सहायता से यह एहसास हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए कुदरती तौर पर हमारे अंदर नम्रता आ जाती है। तब अहंकार का कोई सवाल ही नहीं रहता। अहंकार तो तभी आता है जब हमारी आंतरिक उन्नति तो नहीं हुई होती। केवल नामदान मिल जाने से ही हम यह समझने लगते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। मालिक का सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी कभी अहंकार नहीं करेगा। रूहानियत में तो अहंकार का कोई सवाल ही नहीं उठता। महान संत महात्माओं के उपदेश पढ़ते हुए जब हम देखते हैं कि वे खुद को दासों का दास, नीच कर्मा कहकर बयान करते हैं, तो वे असल में परमपिता परमात्मा को ही याद करते हुए उससे अपनी तुलना करते हैं। प्रश्न 302। महाराज जी, नामदान मिलने के बाद कभी कभी हमारे लिए अपने परिवार के उन लोगों और मित्रों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्हें नामदान नहीं मिला है। कभी कभी सत्संगी अपने आप को उन लोगों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं जिनके साथ वे रहते हैं। वे समझने लगते हैं कि उनकी अवस्था अपने साथ रहने वालों से बेहतर हो गई है और बाकी लोग उनसे तुच्छ हैं, क्योंकि बाकी लोग संतमत को नहीं अपना रहे हैं। इससे दूसरे इंसान के दिल को ठेस पहुंचती है, जिससे असंतोष और मनमुटाव पैदा हो जाता है। हम अपने आप को श्रेष्ठ या पुण्य आत्मा क्यों समझें? हमें तो फर्ज समझकर अपना भजन सिमरन करना है। हमें तो उन लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए जिनके साथ हम रहते हैं, और अपना बड़प्पन दिखाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्यार और स्नेह के साथ उनका मन जीतना है। जब हम यह जतलाने की कोशिश करते हैं कि हम बेहतर बन गए हैं, तो इससे दूसरे व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है और उनके लिए यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। सत्संगी होने के नाते अच्छा बर्ताव करने की हमारी अपनी भी खास जिम्मेदारी है। हम सब संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। हम सब जन्म से सत्संगी नहीं हैं। आखिरकार हम भी सत्संगी बनने से पहले बहुत सी अवस्थाओं में से गुजरे हैं, और जिन लोगों से हम जुड़े हैं, हो सकता है वे भी उन्हीं अवस्थाओं में से गुजर रहे हैं। इसलिए दूसरों पर अपना बड़प्पन दिखाने की बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए। प्रश्न 303। महाराज जी, कभी कभी जब कोई पूरी तरह से सद्गुरु के उपदेश पर चलने की कोशिश करता है, तब एक बड़ी मुश्किल पेश आती है। हमारी हौमें हम पर हावी हो जाती है, जिससे हमारे अंदर गुरूर सा आने लगता है। महाराज जी, हम इस फिजूल की सोच से कैसे बच सकते हैं? रूहानियत में अहंकार, वह तो सबसे बुरा है। रूहानियत पर गुमान कभी नहीं करना चाहिए। हम अपनी असलियत जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस चीज का अहंकार करते हैं। इसलिए रूहानियत में अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भी एक तरह का अहंकार ही है, और जब तक हम हर तरह के अहंकार को दूर नहीं कर लेते, तब तक सही ढंग से तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सोच रखना गलत है कि हम श्रेष्ठ हैं
और दूसरे लोग हमसे कम हैं। हम तो संतमत पर चल रहे हैं और वे अंधकार में भटक रहे हैं। हमें तो बस परमात्मा की दया मेहर के लिए केवल उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमार्थ को लेकर हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए और हमें इसे लेकर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो संतमत के बारे में कुछ नहीं जानते, परंतु जो हमारे मुकाबले में बेहतर हैं, संयम में रहने वाले और नेक नीयत हैं। हर किसी को अपना अपना प्रारब्ध भोगना होता है, लेकिन इसमें घमंड जैसी कोई बात नहीं है। अपने अंतर में हमें जो आनंदपूर्ण वातावरण मिलता है उसके लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अहंकार करने वाली कोई बात नहीं है। यह गलत रवैया है। प्रश्न 304। महाराज जी, भजन सिमरन करते हुए क्या हमें पूरी तरह परमात्मा की मौज के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए या कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा भी होनी चाहिए, जिसके कारण हम अभी भी सोच सकते हैं कि हम भजन सिमरन में कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारी स्वतंत्र इच्छा सीमित होती है, लेकिन हमें भजन सिमरन का अभ्यास यह सोचे बिना करना चाहिए कि मैं इसे अपने बलबूते पर कर रहा हूं, इसमें कुछ हासिल कर रहा हूं। ऐसी सोच से हमेशा हमें पैदा होने का डर बना रहता है। यह अहंकार भले ही रूहानी तरक्की को लेकर क्यों ना हो, हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि मैं यह कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं भजन सिमरन कर रहा हूं, मैंने सेवा में इतना ज्यादा पैसा दिया है, तो आप अपनी हौमे को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको तो उसका नाश करना है। आपको ये सारे काम अपनी मैं को बीच में लाए बिना करने चाहिए। दूसरी मंजिल पर पहुंचने तक तो बेशक आपके अंदर हौमे रहेगी, लेकिन मैं मेरी के कारण आप वहां तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। आपके अंदर जो हौमे आ जाती है, अहंकार आ जाता है, यही एक चीज है जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है। केवल ऐसा सोचने से कि यह सब मैं कर रहा हूं, मैं हर रोज सत्संग जाता हूं, मैं हर रोज भजन सिमरन में बैठता हूं, मैं हर रोज सेवा पर जाता हूं, मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो ये सब नहीं करते, आप अपने अंदर रूहानियत को लेकर अहंकार पैदा करते हैं, जबकि यह सब करने से तो नम्रता आनी चाहिए। मैं मेरी को दूर करने में सहायता मिलनी चाहिए। जब तक वहां मैं है, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देखें। आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं लोग उसकी तारीफ करें। इस तरह आपको तारीफ तो मिल जाती है, परंतु और कुछ नहीं मिलता। हमें चीजें खरीदने की आदत है और हम हमेशा सस्ता सौदा करना चाहते हैं, कम देकर ज्यादा पाना चाहते हैं। जब हम दान में धन देते हैं तब भी यही करने की कोशिश करते हैं। हम कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। अगर हम 1 रुपया देते हैं तो 1000 रुपये वापस पाना चाहते हैं। हम कम से कम रकम लगाकर ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा नजरिया रखेंगे कि लोग मेरा आदर सम्मान करें और मालिक उसके बदले में मुझे कुछ दे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको इन सभी चीजों में से मैं मेरी की भावना को निकाल देना चाहिए। अगर मैं भजन सिमरन में बैठता हूं तो परमात्मा को चाहिए कि वह मुझे इस बात का मान दे और मुझे शाबाशी दे कि मैं उसके प्यार में बैठ रहा हूं। अगर आप इसमें मैं की भावना ले आते हैं, तब उस करनी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम सबको हिसाब किताब करना बहुत पसंद है। मैंने कितना वक्त दिया है। अगर मैंने 5 मिनट के लिए सद्गुरु के दर्शन किए हैं तो उससे मुझे कितना फायदा होगा। हिसाब किताब करने से हमें कुछ नहीं मिलता। हम हर कदम पर हिसाब करने की कोशिश करते हैं। मैंने 3 सत्संग सुने हैं। आज मैंने सद्गुरु के इतने घंटे दर्शन किए हैं, तो मेरे कितने कर्म कट गए। जब आप इस तरह से हिसाब करने की कोशिश करते हैं
तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। आप अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। एक प्रेमी कभी हिसाब नहीं करता, वह सिर्फ देना जानता है। प्रश्न 305। महाराज जी, जब हम परख करने लगते हैं कि हमने अपने चरित्र को, अपने जीवन को कितना बेहतर बनाया है, हमने अपनी कोशिश में कितनी बढ़ोतरी की है, तो अचानक ही हमारे अंदर हौमें आ जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। इससे कैसे बचा जाए? हम संतुलन की ऐसी अवस्था में कैसे पहुंच सकते हैं कि हम अपने आप को न तो ज्यादा अच्छा समझें और न ही ज्यादा बुरा? यह तो जिंदगी भर का संघर्ष है। यह जानना मुश्किल है कि कब हमारे अंदर अहंकार होता है और कब नहीं। कभी कभी जब हम अपनी नम्रता की परख करते हैं तो पता चलता है कि यह भी हौमे का ही एक और रूप है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि हम में कोई हौमे नहीं है, तो असल में हमारे अंदर हौमे होती है। इसमें यही तो धोखा है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या हमें कभी अपने आप की परख करनी चाहिए या नहीं। हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है और फिर उसकी दया मेहर तो हमेशा साथ है ही। प्रश्न 306। महाराज जी, जब हम सत्संगी कुछ करते हैं और हमें उसके लिए सराहा जाता है, तो आम तौर पर हम यह मान लेते हैं कि यह हमने नहीं, सद्गुरु ने किया है। जैसे कि जब हम सत्संग करते हैं और कोई इसकी सराहना करता है तो हम ये कह देते हैं कि सद्गुरु ने ऐसा करवाया है। लेकिन क्या ऐसा कहना सही होगा जब हम अभी भी आंखों के केंद्र के नीचे रहते ही सब कुछ कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि यह मालिक की कृपा है या सद्गुरु की दया मेहर है। हमारे पास जो कुछ भी है वह उसकी रहमत से ही है। इसलिए यह तो परमात्मा को किसी न किसी बहाने से याद करने की बात है। हम हर कदम पर उसे याद करना चाहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसी की दया मेहर से है। तो ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि असल में हमें ऐसा महसूस नहीं होता। आप सच बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह मैंने किया है। भाव यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं हमें उसके लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हम अपने गुणों का श्रेय मालिक को देना चाहते हैं। लोग हमारे किसी भी गुण की तारीफ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसकी दया मेहर से ही यह कर पाए हैं। हम करने वाले कौन होते हैं? हम केवल अपनी कामयाबियों का श्रेय परमात्मा को दे रहे हैं और उनके लिए अहंकार नहीं कर रहे। यही असली मकसद है। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। हम हर कदम पर उसकी दया मेहर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उसे किसी भी बहाने से याद करना चाहते हैं। सद्गुरु या परमात्मा को हर कदम पर बीच में लाने का यही असली मकसद है। हम कहते हैं कि हम संत मार्ग पर चल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद इस मार्ग पर चलते हैं। उसकी दया मेहर से ही हम इस मार्ग पर आते हैं। उसकी दया मेहर ना हो तो हम इस मार्ग को जान भी नहीं सकते। हमें वह माहौल ही नहीं मिलता जिसमें रहकर हम इस मार्ग पर चल पाते। उसकी दया मेहर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यह सब कुछ कहकर हम केवल उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। महाराज जी, क्या हमारी नाकामयाबियां भी उसकी दया मेहर ही है? जी हां, अगर हम उनसे कुछ सीख सकें। अगर हम अपनी नाकामयाबियों से कुछ सीख लेते हैं तो यह हमारी कामयाबी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम ही है। अगर हम उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते तो वह सिर्फ नाकामयाबियां ही हैं। अगर एक बच्चा हमेशा गिरने से डरता रहता है तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। जो गिरने का खतरा उठाते हैं आखिरकार वह ही चलना और दौड़ना सीख जाएंगे। लेकिन जो गिरने से डरते हैं वे कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए नाकामयाबियां हमें चलना और दौड़ना सिखाती हैं। खतरा तो हमेशा ही रहेगा। हम नाकामयाब भी होंगे, लेकिन हमें फिर से उठकर
दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम अपनी नाकामयाबियों के लिए आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं? हाँ, आप उनके लिए भी मालिक का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ओर से पूरी कोशिश किए बिना जानबूझकर इंद्रियों के भोगों के शिकार हो जाते हैं और फिर इसके लिए सद्गुरु को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो इसका मतलब है आप ईमानदार नहीं हैं। आपकी सोच न्यायपूर्ण नहीं है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तब हम नाकामयाबी के लिए भी सद्गुरु को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम ये नाकामयाबियां सद्गुरु के पास कब लाते हैं? जब हम अपने आप को इनसे बाहर निकाल लेते हैं। हौमे को मिटाना ही सद्गुरु को आत्मसमर्पण करना है। जब तक हौमे है, तब तक हम समर्पण नहीं करते। हम मन के अधीन होते हैं। लेकिन जब हम हौमे को खत्म कर लेते हैं, तब हम समर्पण करते हैं। तब सब कुछ सद्गुरु ही होते हैं। नाकामयाबी या कामयाबी सद्गुरु की ही होती है। हमने हौमे को उसमें से निकाल दिया है। हमने मैं मेरी को उसमें से निकाल दिया है। तब आप कामयाबी या नाकामयाबी के लिए सद्गुरु को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन जब तक हम पर मन हावी है, तब तक हम सद्गुरु को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए असली बात हौमे को मिटाना है। तभी हम पूरी तरह समर्पण कर पाते हैं। तब आप जो कुछ भी करते हैं, आप कह सकते हैं कि यह सब सद्गुरु की रजा है। आलोचना और क्रोध। प्रश्न 307। बहुत से लोग आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनका बड़े प्यार और धैर्य से जवाब देते हैं। मैं अपने अनेक भाई बहनों को परखने लगता हूं। कुछ लोग बहुत धीमा बोलते हैं और कुछ लोग बहुत जोर से। उनके सवाल के बारे में मेरा मन जो भी कहे, पर मैं हमेशा उनकी आलोचना ही करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे निजी तौर पर या हम सबको सामूहिक रूप से यह बताएं कि हम दूसरों की आलोचना करने से कैसे बचें। हमें किसी की आलोचना का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आलोचक हमारे जीवन में सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। हमें अपने आलोचकों की बातों पर हमेशा गौर करना चाहिए। हमें उनकी बात का बुरा माने बिना उनकी आलोचना पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसमें वजन है, तो हमें उस आलोचना से सीख लेनी चाहिए और अपने में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह आलोचना सिर्फ आलोचना करने के लिए है, तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन हमारे आलोचक हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। अपने आलोचकों के बिना हम अपने दोषों, अपनी कमियों के प्रति कभी सजग नहीं हो पाएंगे। अपने अंदर सुधार लाने के लिए आलोचकों का होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 308। दूसरों की परख करने और उनमें दोष निकालकर खुद को सही बताने से कैसे बचा जाए? ऐसे व्यक्ति के सामने हम अपने क्रोध को कैसे रोकें? ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए? हर किसी को अपने ही मन को सिखाना होगा। हमें अपने मन को उस अवस्था में ले जाना है कि किसी की आलोचना का, लोगों की राय का हम पर कोई असर ही ना हो। असल में ऐसी स्थिति में हमें दूसरे को सिखाने के बदले अपने आप को सिखाना चाहिए। ऐसे हालात के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर दूसरे को क्रोध आता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यह उसका काम है कि वह अपने मन को वश में रखे। लेकिन हम अपने मन पर काबू रख सकते हैं। अगर घर में एक नासमझ है, तो वहां दो लोग नासमझ क्यों बने? हमें अपने आप पर काबू पाना चाहिए। प्रश्न 309। मैंने संतमत की पुस्तकों में पढ़ा है कि अगर लोग किसी की निंदा करते हैं, तो यह एक तरह से छिपा हुआ वरदान है। इसलिए मेरा सवाल है कि यह वरदान क्यों है और कैसे है? ऐसा कुछ भी जिससे हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। हमें परमात्मा की याद आती है, हमें अपने घर की याद आती है और हमें अपने घर की ओर कशिश महसूस होती है, वह एक वरदान है। कोई भी चीज जो हमें इस रचना से बांधे रखती है,
मैं उसे वरदान नहीं कहूंगा। आप सोच सकते हैं कि अगर मालिक आपको करोड़ों रुपए दे देता है तो यह उसकी दया मेहर है, लेकिन मैं इसे दया मेहर नहीं कहूंगा, क्योंकि वह आपको इस रचना में हमेशा के लिए बांधकर रख सकता है। आप सोच सकते हैं कि परमात्मा ने आपको 4-5 सुंदर स्वस्थ बच्चे दिए हैं और आप सबको प्यार करते हैं, पर हो सकता है यह उसकी दया मेहर ना हो सकता है आप उन बच्चों के प्यार में इतना मग्न हो जाएं कि आप परमात्मा को ही भूल जाएं। पर मैं इसे दया मेहर नहीं कहूंगा। परिवार में किसी की मृत्यु जो आपको परमात्मा की ओर मोड़ देती है, उसकी दया मेहर हो सकती है। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत दुखदायी होती हैं। कोई भी बात जो हमारा रुख उसकी ओर करती है, उसका वरदान है। जो कुछ भी हमें उससे दूर करता है, वह उसका वरदान नहीं है। इस तरह संत मत के नजरिए से आप अपने आप ही फैसला कर सकते हैं कि क्या वरदान है और क्या वरदान नहीं है। प्रश्न 310। महाराज जी, हमारे लिए दूसरे लोगों की आलोचना करना, उनकी परख करना और उन्हें दुख पहुंचाना इतना आसान क्यों होता है, और अपनी कमियों और दोषों को स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हजरत ईसा ने बाइबल में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम अपनी आंखों में पड़ा शहतीर भी नहीं देखते, पर दूसरे व्यक्ति की आंख का छोटे से छोटा तिनका भी देखने को तैयार रहते हैं। हम खुद की परख नहीं करते, लेकिन दूसरों को परखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम हमेशा दूसरों पर नजर रखते हैं कि वे किस तरह का व्यवहार करते हैं। हम कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि हम क्या हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितने पानी में हैं। हमें हमेशा यही ध्यान रहता है कि दूसरे लोगों की क्या अवस्था है। हम चाहते हैं कि वे आदर्श बने, लेकिन हम खुद वैसे नहीं बनना चाहते। दरअसल हम उनको अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। हम खुद से नफरत करते हैं। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें सिर्फ दूसरों की चिंता रहती है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे लोग आदर्श हों, मन के साफ हों, बहुत अच्छे हों, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हम उन्हीं के ध्यान में मस्त हैं, हमें उनसे लगाव है, हमें उनका ही ध्यान रहता है। हालांकि नफरत के जरिए भी हमारा ख्याल उनसे जुड़ा है और हमें अपना ख्याल ही नहीं है। इस तरह हम अपने अंतर में झांककर यह देखने की कोशिश नहीं करते कि हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। हमें अपनी परख करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को पूर्ण बनाएं, अपने आप को निर्मल करें। प्रश्न 311। महाराज जी, मुझे अपने क्रोध का ज्यादा से ज्यादा एहसास होने लगा है और मैं इसका कारण समझ नहीं पाता। यह हमेशा बिना किसी बात के और अचानक ही आ जाता है। नतीजा ये होता है कि मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं और दूसरों की परख करने लगता हूं। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? सिमरन और रूहानी अभ्यास की सहायता से हम निश्चय ही बेहतर बनते जा रहे हैं, जबकि हमारे साथियों की वैसी अवस्था नहीं है और हमें उन पर गुस्सा आने लगता है। हम उनकी परख करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने अपने आप को ऊंचा उठा लिया है। हम उन कमजोरियों से ऊपर उठ गए हैं और हम लोगों को उन कमजोरियों का शिकार होते नहीं देख सकते। हमारी अवस्था में पहले से बहुत फर्क आ जाता है, इसलिए कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है। इस बारे में हमें सावधान रहना है। आप अक्सर देखेंगे कि कई महान व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संयम रखने वाले और नेक तो होते हैं, पर वे अक्सर गर्म मिजाज और असहनशील भी होते हैं और दूसरे लोगों का डिसिप्लिन में ना रहना उनसे सहन नहीं होता। पर वे भूल जाते हैं कि कभी वे भी उन्हीं की तरह थे। इसलिए हमें दूसरों के प्रति ज्यादा उदार होना चाहिए और उनकी बहुत बारीकी से जांच परख नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सुधार आ गया है तो हमें दूसरों को सुधारने में सहायता करनी चाहिए, लेकिन हमें
उनकी बड़ी बारीकी से परख करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और व्यर्थ ही उनके व्यवहार पर बेचैन नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है। मैंने कई सत्संगियों को, यहां तक कि बहुत अच्छे सत्संगियों को भी ऐसा करते देखा है। अगर आप महान लोगों की जीवनी पढ़ें तो यह कमजोरी आप उनमें भी पाएंगे। क्या लोगों का आपसी क्रोध फायदेमंद भी हो सकता है? मैं नहीं जानता कि क्रोध के फायदेमंद होने से आपका क्या मतलब है। यह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आपके क्रोध के प्रति उसका क्या रवैया होता है। वह इसे आलोचना के तौर पर लेता है या सुधार के तौर पर। क्या कभी ऐसा भी होता है जब हालात से निपटने का एकमात्र तरीका क्रोध करना या दृढ़ता से विरोध करना हो? मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमें सावधान रहना चाहिए और लोगों की बेवजह सख्ती से परख नहीं करनी चाहिए और ना ही उनमें दोष निकालने की जल्दबाजी करनी चाहिए। प्रश्न 312। महाराज जी, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, अगर वे हमारे इस मार्ग पर होने के कारण हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या हमें सिर्फ मुस्कुराते हुए वहां से चले जाना चाहिए? उनकी बातों को आप इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? हम इसे दिल से क्यों लगाएं? उन्हें जो भी कहना है कहने दें। उन्हें टीका टिप्पणी करने का पूरा हक है और आपको पूरा हक है कि उनकी बात को अनदेखा कर दें। जो वे कहते हैं उसे मन से ना लगाएं। जैसा कि बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि आप दुनिया के कांटे नहीं चुन सकते, लेकिन अपने पांव में जूते जरूर पहन सकते हैं। आप उनको चुप नहीं करा सकते, लेकिन जो कुछ वे कहते हैं उसे नजरअंदाज जरूर कर सकते हैं। इसका आप पर कोई असर नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि हम संत मार्ग पर हैं, हम अपनी तारीफ क्यों करवाना चाहते हैं? क्या हजरत ईसा को सराहा गया था? क्या उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया था? क्या ये सराहना है? हम तारीफ की उम्मीद क्यों करते हैं? हमें तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहिए और लोगों ने जो कहना है उन्हें कहने दें। हमें लोगों की राय से निराश नहीं होना चाहिए। प्रश्न 313। महाराज जी, अच्छी संगति में रहने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए हम दूसरों की आलोचना करने और उनकी परख करने जैसे गलत कामों से कैसे बच सकते हैं? आप उनकी आलोचना ना करें। आप अपने मन में फैसला कर सकते हैं कि वह इंसान आपकी संगति के लायक है या नहीं, लेकिन आप उसमें दोष ना निकालें। आप उससे दूर रह सकते हैं। उसकी आलोचना करने की क्या जरूरत है? सवाल तो यह है कि आलोचना करने से कैसे बचा जाए। अगर आप सोचते हैं कि वह आपकी संगति के लायक नहीं है तो उससे दूर रहें। आपका मकसद तो भजन सिमरन को ध्यान में रखते हुए अच्छी संगति में रहने से है। अगर आपको लगता है कि किसी की संगति से आपके भजन सिमरन में खलल पड़ता है, तो कुदरती बात है कि आपके पास उससे बचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की संगति आपको भजन सिमरन के नजरिए से ठीक नहीं लगती या फिर उसने आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है, तो स्पष्ट है कि उससे बचने के अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं। आप उसे बुरा भला तो नहीं कह सकते, लेकिन आप उससे दूर तो रह ही सकते हैं। प्रश्न 314। दस सेड द मास्टर पुस्तक में एक सवाल के जवाब में आपने कुछ ऐसा कहा है कि हमें खुद से प्रेम करना चाहिए। हमारा अपना स्वरूप क्या है? आत्मा। इसलिए आत्मा के प्रति हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। हमें आत्मा की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। जब दूसरों के साथ हमारा व्यवहार प्यार भरा होता है तो अपने लिए हमारे अंदर प्यार अपने आप आ जाता है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हमारा जीवन प्यार से भरा रहता है। जब हम दूसरों से अच्छी तरह पेश आते हैं तो हम अपना ही भला कर रहे होते हैं। तब आप अपने में खुश रहते हैं। तब आप अपने आप में मग्न रहते हैं। अगर आप किसी से नाराज होते हैं, अगर आपके अंदर किसी से बदला लेने की भावना है,
या आपके अंदर किसी के लिए वैर विरोध है, तो आप अपने आप में भी खुश नहीं रह सकते। आप अंदर से दुखी रहते हैं। असल में आप किसी दूसरे को दुखी नहीं करते, आप अपने आप को ही बेचैन कर लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे के साथ प्रेम से पेश आते हैं, आप उसका भला चाहते हैं और उसके लिए दया भाव रखते हैं, तो असल में आप अपना भी भला चाहते हैं, अपने पर ही दया करते हैं। आप अपने में मस्त रहते हैं और अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं। तब हमें खुद ब खुद अपने आप से प्यार हो जाता है। तब हमारा व्यवहार दूसरों के लिए भी प्यार भरा होता है। दूसरों के साथ अच्छे और नेक व्यवहार से जो सुख शांति हमें मिलती है, यही सबसे बड़ा इनाम है। किसी से अच्छे और नेक बर्ताव के लिए हमें बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम तो अपने आप को खुद ही इनाम दे रहे हैं। दूसरों के लिए अच्छे और नेक बनकर जो खुशी हमें मिल रही है, वह अपने आप में ही बहुत बड़ा इनाम है। हम इससे ज्यादा और किस इनाम की उम्मीद कर सकते हैं? प्रश्न 315। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो क्या हमारी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि सच्चाई को ध्यान में रखें? मैं यह नहीं कहता कि हमें सत्य के साथ समझौता करना चाहिए, लेकिन सच्चाई को किसी दूसरे के सामने रखने का भी एक तरीका होता है। हमारा तौर तरीका प्यार भरा और सहायता करने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ या बेहतर हैं, तो फिर हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही सच्चाई का बहाना कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। कई बार चुप रहना सबसे अच्छा होता है। इस दुनिया में ज्यादातर समस्याएं हमारी जुबान की वजह से पैदा होती हैं। अगर हम इसे काबू में रख सकें, इसका सही इस्तेमाल करें, तो मेरे विचार में हम अपनी 80 या 90% समस्याएं सुलझा लेंगे। अपनी जुबान को काबू में रखना बहुत अच्छा है, और फिर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना तो और भी अच्छा है। अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें इसे काबू में रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सच का बहाना नहीं करना चाहिए। आप दूसरे इंसान से किस तरह पेश आते हैं और आपका मकसद क्या है, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। प्रश्न 316। मैं जानती हूं कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति का काम ठीक न हो, तो उसका व्यवहार सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? किसी समस्या को आप दो तरह से सुलझा सकती हैं। आप या तो नम्रता और प्यार से सुझाव देकर उसे समझा सकती हैं, या फिर उसके काम में दोष निकाल सकती हैं। यह तो आपके तरीके पर निर्भर करता है कि आप इस मामले में क्या करती हैं। इसलिए अगर किसी को उसकी गलती का एहसास कराना है या दूसरे की गलती सुधारनी है, तो उसके पीछे प्यार की भावना होनी चाहिए और मकसद दूसरे व्यक्ति में सुधार लाने का होना चाहिए। प्रश्न 317। अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो क्या हम उसके कर्म अपने ऊपर लेते हैं? हम सब कमजोरियों के पुतले हैं। हमें अपनी खुद की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे ऊपर उठना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी की भी आलोचना क्यों करें? हमें चाहिए कि औरों की मदद करने की कोशिश करें, ना कि उन्हें नीचा दिखाएं और बेमतलब उनकी आलोचना करें। और अगर कोई हमारी निंदा करे तो उसका जवाब कैसे दें? दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इस बात से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत ईसा ने फरमाया है कि जब वे मुझे सता सकते हैं तो तुम्हें भी सता सकते हैं। जब दुनिया हजरत ईसा को सता सकती है, अपने ऐसे महान संत को सूली पर चढ़ा सकती है, तो हम ऐसी दुनिया द्वारा की गई आलोचना और निंदा की परवाह क्यों करें? हमें चाहिए कि इन सब बातों से ऊपर उठें, अपने मकसद को ध्यान में रखें, लोगों के नजरिए की चिंता ना करें। प्रश्न 318। जब लोग संत मार्ग की आलोचना करते हैं, तो क्या हमें इस मार्ग को
और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करनी चाहिए? मैं जानता हूं कि जब लोग आलोचना करते हैं तो हम उसे बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, जबकि हमने लोगों की राय से ऊपर उठना है। हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। जब मुझे पता है कि मेरे सामने घोड़ा है, तो चाहे सारी दुनिया कहे कि यह गधा है, पर मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि यह घोड़ा ही है। यह घोड़ा है, गधा नहीं। इसे लेकर मेरा बहस करना या दूसरों को इसका यकीन दिलाने की कोशिश करना बेमानी है। उन्हें जो कहना है कहने दें, उनकी परवाह क्यों करें? प्रश्न 319। महाराज जी, अगर हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, क्या भजन सिमरन हमें इस काबिल बना देगा कि दूसरों की भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाएं? क्या भजन सिमरन करने से एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएंगे? हमें बेकार में दूसरों की परख नहीं करनी चाहिए, ना ही लोगों को दुख पहुंचाना चाहिए। हम दूसरों की परख तभी करते हैं जब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और दूसरों को अपने से कम। हम समझते हैं कि हम बेहतर इंसान हैं और दूसरे तुच्छ हैं। हम सोचते हैं हमारे अंदर बिल्कुल कोई कमी नहीं है और दूसरे लोग खामियों से भरे हुए हैं। इसलिए हम हमेशा अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं। फिर हम अपने बड़प्पन का दिखावा करने की कोशिश करते हैं और उनकी कमजोरियों के लिए उन पर ताने कसते हैं या उनको तंग करते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा नजरिया सही नहीं है। हम उनकी सहायता कर सकते हैं। हम उनके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। उन्हें कष्ट पहुंचाने या नीचा दिखाने के बजाय हम उन्हें हिम्मत दे सकते हैं। यह स्पष्ट है कि भजन सिमरन का मकसद तो अपने अंदर से हौमे को निकालना है। जब आप अपने अंदर से हौमे को निकाल देते हैं, तब आप अपने आप को बड़ा नहीं समझते। तब आपको लगता है कि आप सबसे तुच्छ हैं, क्योंकि तब आप हर एक में परमपिता का नूर देखते हैं और जान जाते हैं कि परमात्मा के सामने आप कुछ भी नहीं हैं। फिर आपको हर व्यक्ति खुद से बेहतर लगने लगता है। उस वक्त आपको अपनी असलियत का, अपने तुच्छ होने का एहसास होने लगता है। जब यह सूझ हो जाती है, तब हम किसी को भी मनुष्य रूप में नहीं देखते। हमें हर एक में उस परमात्मा का नूर दिखाई देता है। हम परमपिता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिर किसी दूसरे को दुख पहुंचाने का, दूसरे को नीचा दिखाने का और अपने आप को किसी से बड़ा समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत ईसा ने कहा था, किसी को दोष मत दो ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब हम किसी की परख करने की कोशिश करते हैं तो हमारी परख का मौका भी जरूर आएगा। इसलिए बेहतर है कि दूसरों को परखने के बजाय अपनी परख करें। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के लिए हिम्मत जुटाने का जरिया बनना चाहिए। प्रश्न 320। महाराज जी, क्या आप बता सकते हैं कि मन में बदले की भावना लाने से हमें कितना नुकसान पहुंचता है? जब मन का दायरा इतना छोटा हो, जब मन नफरत से भरा हो, तो यह एकाग्र कैसे हो सकता है? यह भजन सिमरन में कैसे लग सकता है? मन को तो शांत होना चाहिए। इसे पूर्ण रूप से दया मेहर पाने के काबिल बनाना है। जब इसके अंदर इतनी ज्यादा बदले की भावना है, तो यह अंतर में परमात्मा की दया मेहर के काबिल कैसे बन सकेगा? प्रश्न 321। महाराज जी, मान लें कि हम किसी के साथ काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि वह शराबी बनता जा रहा है क्योंकि वह बहुत ज्यादा पीने लगा है। इसलिए हम उससे साफ साफ कहते हैं, देखो भाई, यह शराब आपका बहुत नुकसान करेगी। लेकिन अगर हमारे विरोध करने से उसे दुख पहुंचे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बात कहने से किसी को ठेस पहुंचती है, तो यह देखना चाहिए कि बात किस मकसद से कही गई है। आपका मकसद
उसे दुख पहुंचाना है या उसकी सहायता करना है। मकसद ही मायने रखता है। साथ ही उस व्यक्ति के प्रति, उसके हालात और समस्या के प्रति आपकी क्या सोच है, इससे भी फर्क पड़ता है। कहीं आप सिर्फ अपना बड़प्पन जताने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, या आप सचमुच उसकी सहायता करना चाहते हैं। आप उसे वास्तव में प्यार करते हैं और उसकी सहायता करना चाहते हैं। यह सब आपके रवैये और आपके मकसद पर निर्भर करता है। अगर आप सिर्फ उसे उसकी कमजोरी बताना चाहते हैं और अपना भड़प्पन जताना चाहते हैं, तब तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे। तब आप उसकी भावनाओं को ठेस ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप विनम्र हैं, अगर आप वाकई उसे प्यार करते हैं, वाकई उसकी सहायता करना चाहते हैं और आप उसे प्यार से समझाकर उसकी इस आदत को छुड़वाना चाहते हैं, तब आप उसे ठेस नहीं पहुंचा रहे। प्रश्न 322। महाराज जी, हजरत ईसा और बहुत से दूसरे संतों ने लिखा है कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जब हम कोई बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कहते ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी बात दूसरों को अच्छी नहीं लगती, या वह हमारी बात से सहमत नहीं होता और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? मुख्य बात तो यह है कि हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका मकसद किसी का दिल दुखाना या उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं होना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके शब्दों या आपके कहने के ढंग से या आपके कार्यों से किसी को दुख पहुंचा है, तो आप उससे माफी मांग सकते हैं। हमें माफी मांगने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और ना ही संकोच करना चाहिए। प्रश्न 323। जहां तक क्रोध का सवाल है, इस दुनिया में, इस समाज में रहते हुए हमें काफी निराशा का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं जानती कि निराश होने और क्रोध करने में क्या फर्क है। मैंने देखा है कि जिन चीजों पर मुझे क्रोध आता है, मैं उनके बारे में कुछ बोलकर बेहतर ढंग से निपट लेती हूं। तब क्रोध से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या आपका मतलब सिर्फ अपना गुबार निकालने से है? तो फिर आपको चाहिए कि दूसरों को यह कहकर तैयार कर लें कि मैं सिर्फ अपना गुबार निकाल रही हूं। अगर हम कभी कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मन में कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, तो उसे ईमानदारी के साथ दूर कर लेना चाहिए, ताकि मन हल्का हो जाए। प्रश्न 324। महाराज जी, अगर हमें क्रोध आ जाता है, तो क्या इसे बिल्कुल जाहिर न करना बेहतर है? जब हमें क्रोध आए, तो हमें क्या करना चाहिए? हम इन दुश्मनों को जीतने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम जो महसूस करें, हमें उसे जाहिर कर देना चाहिए? हमें मन से लड़ाई करनी है कि वह जरा भी क्रोध ना करे। लेकिन अगर हमें क्रोध आ जाता है, तो बेहतरी इसी में है कि इसे जाहिर करने की बजाय अपने अंदर ही रखें। बेहतर तो यही है कि क्रोध को आने ही ना दें, और अगर क्रोध आता भी है, तो कम से कम इसे जाहिर ना करें। अगर आप इसे जाहिर भी करते हैं, तो बहुत नम्रता और प्यार से करें। प्रश्न 325। मान लें कि एक व्यक्ति में क्रोध करने की आदत है और वह उसे दबाता है, लेकिन इसे अंदर ही अंदर महसूस करता रहता है, बस इसे जाहिर नहीं करता। यह तो अच्छी बात है। यह वाकई अच्छी बात है। क्रोध को जाहिर क्यों करें? जब आपका चेहरा आपके क्रोध को जाहिर करता है, तभी दूसरे को चोट पहुंचती है। अगर इसे अंदर ही पी लिया जाए, तो यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप इसे धीरे धीरे बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कम से कम यह तो सीख ही लेना चाहिए कि क्रोध को जाहिर ना करें। अपनी भावनाओं को
अपने क्रोध को काबू में रखें। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आपने पहले कहीं कहा है कि मन को दबाने से यह दुगने जोर से वार कर सकता है। जी नहीं, आप क्रोध से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं।